तुमने कभी सोचा तुम्हारे पार्टनर को क्या पसंद है और कहाँ और कैसे टच करने से तुम्हारी गर्लफ्रेंड अराउज्ड होगी? आज हम सिर्फ अपोजिट सेक्स के मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी सोच को भी थोड़ा एक्सपैंड करने का इरादा है। कौन नहीं चाहेगा कि हर मोमेंट हॉट और सिजलिंग हो, चाहे तुम पहली बार डेट पे जा रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो। और हमारे पास कुछ सीक्रेट्स हैं जो इन्हें मेल्ट कर देगा, जस्ट लाइक द आइसक्रीम इन द समर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 ways to touch your partner to turn her on। और हाँ, लास्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मास्टर कर लिया तो बात बन जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इमेजिन करो, मूवी की लाइन में खड़े हो या फिर क्लास में चिल कर रहे हो, पर हर टाइम दिमाग में यही चल रहा है कि बिना ऑकवर्ड हुए फर्स्ट मूव कैसे लूं। तो भाई यहाँ एक मूव है जो सीधा प्लेबुक से उठाया गया है। Put your hand on her shoulder। अगर she is holding your hand and smiling तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और यहाँ एक फंडा है, सिर्फ हाथ रखना नहीं, थोड़ी जेंटलनेस भी होनी चाहिए। हाथ रखने के बाद लेट योर फिंगर्स डू द टॉकिंग। उसके शोल्डर या हिप्स को जेंटली कैरेस करो, कुछ ज्यादा इंटेंस मत करो, सटल टच करो ताकि उसको लगे कि तुम उस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो। याद रखना भाई, सब कुछ कंसेंट और टाइमिंग पे डिपेंड करता है। फेस एंड आई कॉन्टैक्ट। अब एक नॉच ऊपर जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे उस आर्ट को जिसमें फेस को टच करना और आई कॉन्टैक्ट में लॉक्ड रहना आता है। मैं कह रही हूँ कि पूरा टाइम उसकी आंखों में मत घूरो, लेकिन बिलीव मी, कुछ सेकंड्स का इंटेंस आई कांटेक्ट बहुत हेल्प करता है हीट जनरेट करने में। तो ये रहा गेम प्लान। शुरुआत करो जेंटली उसके फेस को कैरेस करके। उसके चीक्स पर सॉफ्ट टच काफी कुछ कह सकता है। ये सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है दैट यू केयर अबाउट हर। अब ये लो बॉलीवुड मूव, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। सच बोल रही हूँ, ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है दो लोगों के बीच की। वो मोमेंट्स ऑफ आई कांटेक्ट सेक्सुअल टेंशन को बढ़ाते हैं और इंटीमेसी को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। फिंगर्स टू द हेयर। तो चलो अब बात करते हैं लड़कियों के दिल के सीक्रेट को अनलॉक करने का, और वो है उनके हेयर्स। पर ट्रस्ट मी, लड़कियों को बहुत पसंद आता है अगर तुम उनके बालों को अटेंशन देते हो तो। स्टार्ट विद योर फिंगर्स रनिंग थ्रू हर हेयर। उन्हें स्ट्रोक करो और प्ले करो। जब तुम ये सब कर रहे हो, स्टार्ट करो उनके स्ट्रैंड से और पहुंचो उनके नेक के पीछे तक। यहाँ पर एक प्रो टिप, उनके हेयर्स को उनके ईयर्स के पीछे टक करो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ब्यूटीफुल लॉक्स थोड़ी सी ट्रबल दे रहे हैं, सो बी द हीरो एंड ब्रश इट ऑफ फ्रॉम हर फेस। वो मोमेंट शायद थोड़े टाइम के लिए वहां रहेगा, पर तुम्हारी पार्टनर उस एफर्ट को जरूर नोटिस करेगी। सब कुछ छोटे जेस्चर्स में ही है। उसके हेयर को फिक्स करना, उसके मेसीपन को ठीक करना ही नहीं है, बस ये टच के थ्रू एक कनेक्शन बनाने का तरीका है। नेक्स्ट अप वी हैव अ सीक्रेट कोड ऑफ इंटीमेसी, जो है होल्डिंग हैंड। पता है, हैंड्स वैसे ही हैं जैसे इरोजेनस जोन्स के अंडरकवर एजेंट्स। हाँ भाई, वो पाम्स और फिंगर्स लोडेड होते हैं नर्व एंडिंग से, जो टच गेम में सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। अगली बार जब तुम हाथ पकड़ रहे हो तो थोड़ा सा मैजिक डालो। रब करो अपने थंब को उसके हैंड्स के बैक पे। ये तो सीधा मैसेज है और नर्व एंडिंग्स को, एंड ट्रस्ट मी, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। अगर एडवेंचरस फील कर रहे हो तो उसके पाम पर थोड़ा सा मसाज एक्शन दो। ये रोमांस का सीक्रेट हैंडशेक है। एंड फॉर एक्स्ट्रा एक्शन यू कैन किस हर हैंड्स टू। नेक। पता है, नेक में एक ऐसी मसल होती है जिसको स्टर्नोक्लेडोइड कहते हैं, जिसको SCM भी बोलते हैं, और ये वो VIP पास है प्लेजर का। सीन ये है कि नेक एक मैजिकल स्पॉट है जो थोड़े से ही टच का एक रिस्पॉन्स देती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसेस, लिक्स, बाइट्स और निबल्स की। ये एक सेंसुअल रिस्पॉन्स का जैकपॉट। बेडरूम प्लेबुक में ये स्पॉट को मिस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि डेजर्ट को स्किप करना। ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ आता है आर्टिस्ट्री का पार्ट। इमेजिन करो अपने टंग एंड टीथ को यूज करके निबल करना अप एंड डाउन उस SCM की लेंथ पे। ये वैसा ही है जैसे सेंसेशन का एक सिम्फनी। वो स्वीट स्पॉट ढूंढना जो सिर्फ बाइट और परफेक्ट रिलीज के बीच में है। ये वो मूव है जो उसे तुम्हारी आर्म्स में चॉकलेट की तरह मेल्ट कर देगा। अब बात करते हैं लोअर बैक की, एक ऐसा स्वीट स्पॉट जिसे कोई लड़की रेजिस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो मैराथन मंडे का एंड हो या फिर कोई कैजुअल ट्यूसडे। एक सेंसुअल बैक मसाज की पावर प्लेजर की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब इमेजिन करो उसकी बैक, मसल्स और नर्व्स का एक कैनवस जो सिर्फ एक सही टच का वेट कर रहा है। और गेस क्या है? उसकी लोअर बैक, सीधे वो टेल बोन के ऊपर। ये तो जैसे प्लेजर टाउन का सीक्रेट गेटवे है। सेंसुअल बैक मसाज सिर्फ एक लॉन्ग डे स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि एक वन वे टिकट है हीट को ऑन रखने की। शुरू करो उसकी बैक को जेंटली कैरेस करते हुए और फोकस करो स्वीट स्पॉट पर। सैक्रम, सीधे उसकी टेल बोन के ऊपर। ये एरिया प्रैक्टिकली एक नर्व एंडिंग का प्लेग्राउंड है। अब तुम अपने थम्स का यूज करो और सही अमाउंट ऑफ प्रेशर डालो जब तुम उसके बट को दोनों तरफ से मसाज कर रहे हो। तो चलो अब बात करते हैं उस प्लेजर के अंडर एस्टिमेटेड पावर हाउस की, उसके फीट के बारे में। पता है, हर फुट में 7000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स होते हैं। वो तो सेंसेशन का एक गोल्ड माइन है जो सिर्फ एक्सप्लोर होने के लिए वेट कर रहा है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द फोरप्ले एंड इंटरकोर्स। और ये लो एक प्रो टिप, एक्शन में घुसने से पहले उन फीट को अच्छे से क्लीन कर लो। बहुत लोग भूल जाते हैं कि हमारी फीट स्किन ब्रेन के सेंसरी नर्व के एक बड़े पार्ट से कनेक्ट होती है। ये है जैसे प्लेजर सेंट्रल तक डायरेक्ट लाइन, और ये टेरिटरी ऑफन नेग्लेक्टेड होती है। जेंटली पिन करो उनके टोस को या फिर लेवल अप करो बाय गिविंग देम अ सेंसुअल किस और सब। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ फुट प्ले नहीं है, ये एक डिलीशियस एंटिसिपेशन बिल्ड करने का तरीका है जो स्पाइन में शिवर्स भेज सकता है। उसके
आपके टो को सक करना उतना ही प्लेजरेबल हो सकता है जितना ओरल सेक्स। राइट नर्व्स को हिट करो और तुम्हें मिलेगी टो कर्लिंग प्लेजर की रेसिपी। तो गाइस अंडर एस्टिमेट मत करो उसके फीट की पावर, ट्रीट देम राइट। अब चलो बात करते हैं एक जोन की जो ऑफन अननोटिस्ड रहता है लेकिन इंटेंस प्लेजर का पोटेंशियल रखता है, उसकी एब्डोमेन के बारे में। अब बहुत सी लड़कियां इस मिड सेक्शन के बारे में थोड़ी सी कॉन्शियस रहती हैं और इसको ओवरलुक ना करना और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। हेयर्स द इनसाइड स्कूप, उसके एब्डोमिनल मसल अराउजल के सीक्रेट एजेंट्स होती हैं जो सीधे उसके नेदर रीजन से कनेक्टेड होती है। इवन एक जेंटल टच इस एरिया में प्लेजर का सिम्फनी क्रिएट कर सकता है थैंक्स टू द अबंडेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स। अब आते हैं मूव्स पर। लेट योर फिंगर्स डू द टॉकिंग। स्ट्रोक करो उसके स्टमक से नेदर रीजन्स तक और फिर वापस ऊपर। ये सिर्फ एक फिजिकल टच नहीं है, एक जर्नी है जो उसके ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है उसके इंटीमेट एरियाज तक। नेक्स्ट अप वी हैव द बजिंग एरिया, इनर थाइज। अब ये है वो सीक्रेट गार्डन ऑफ प्लेजर जिसमें काफी सारी नर्व एंडिंग्स है जो स्पाइन को शिवर्स भेज सकती हैं। अब ये हॉट क्यों है? तुम इसे एक टिकल फाइट की तरह सोचो। इनर थाइज काफी सेंसिटिव होती हैं टू ऑल काइंड्स ऑफ टच, जेंटल स्ट्रोक्स, लाइट लिकिंग एंड मे बी अ सेंस ऑफ निपिंग अक्रॉस अ थाइज। और ये लो एक प्रो टिप, breathe into those spots where your mouth just ventured। और जब तुम वहाँ नीचे हो performing a bit of oral magic तो याद रखना inner thighs में मसाज बिल्कुल मत भूलना। ये है जैसे तुम अराउजल की वॉल्यूम को ऊपर बढ़ा रहे हो और ब्लड फ्लो को इवेंट तक इनहांस कर रहे हो। अब बारी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है उसकी प्लेजर का कमांड सेंटर, उसके ब्रेन के बारे में। पता है लड़कियों का ब्रेन उनका सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन होता है। यहाँ तक कि ये है कि उसकी लैंग्वेज को फाइंड करो जो उसके डिजायर्स के साथ रेजोनेट करे, उसको क्या टर्न ऑन करता है और उसके माइंड के कॉर्नर में कौन कौन सी फैंटेसी छुपी है। ये एक माइंड गेम है जो ट्रस्ट मी खेलने लायक है। चाहे स्वीट विस्पर्स हो या फिर वाइल्ड फैंटेसीज एक्सप्लोर करने का प्लान हो, उसका ब्रेन अल्टीमेट प्लेग्राउंड है उसके प्लेजर के लिए। तो ये रहा तुम्हारा मिशन, उसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करो, स्पीक फ्लुएंटली एंड स्टार्ट हो जाओ एक नई जर्नी पे जाने के लिए। द ब्रेन गाइस वही है जहाँ रियल मैजिक होता है। तो गाइस हमने कवर किया है रिलेशनशिप में हीट बढ़ाने का A to Z, स्वीट कैरासेस से लेके नॉटी विस्पर्स तक। ये सब है एक्सप्लोर करना और एक नए लेवल पे कनेक्ट करना। याद रखना ये सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है, ये है एक दूसरे के डिजायर्स को समझना और उस फ्लेम को जिंदा रखने के बारे में। चाहे तुम एक स्पार्क स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक फायर को रिकंडल कर रहे हो, डाइव इन करो, कम्युनिकेट करो और अच्छे वाइब्स को फ्लो होने दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप इट सिजलिंग, कीप इट रियल, हैप्पी एक्सप्लोरिंग।